मसीह की। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। इन दिनों में हमने कभी की नहीं होगी ऐसी प्रार्थना करने का समय है। प्रार्थनाओं की ज़रूरत है हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। प्रार्थना ही परिस्थिति बदल सकती है और ये परिस्थिति बदलने वाली प्रार्थना केवल आप और मैं जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे लोग ही कर सकते हैं। ऐसे में याद आती है उस दिन की जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठे थे और वे लोग झील के उस पार जाने वाले थे, जिसके विषय में मरकुस के शुभ वर्तमान के 4 अध्याय में 35 से लेकर 41वें वचन में किया गया है। वहां पर जब वे लोग नाव में बैठे ही थे तो बड़ी हवाएं चली, बड़ा तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरों के कारण उनकी नाव डूबने पर थी, वे लोग डूबने पर थे और वे सारे शिष्य भयभीत हो गए, डर गए। वो यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे, गुरुजी, क्या आपको कोई ख्याल नहीं, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमारी नाव डूबने पर है। और ऐसे में वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। उन्होंने उन शिष्यों के पास देखा, उन ऊंची ऊंची हवाओं के पास, उन लहरों के पास देखा और पूरे भरोसे के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन लहरों से, उन हवाओं से, उस तूफान से कहा, थम जा। और वो तूफान थम गया। यीशु मसीह के उन शब्दों में सामर्थ्य था मेरे प्यारों। यीशु मसीह के उन शब्दों में ऐसा सामर्थ्य था कि वो ऊंची ऊंची लहरें, वो ऊंचे ऊंचा तूफान वहां पे थम गया और वे सारे शिष्य सुरक्षित झील के उस पार पहुंच गए। मेरे प्यारों, फिर मुड़कर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा, तुम लोग क्यों डर गए? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज यही सवाल यीशु मसीह हमसे पूछते, आप क्यों डर रहे हो? आपका विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जिस सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को थम दिया, शांत किया, यारो, जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने वही सामर्थ्य आपको और मुझे दिया है। वो सामर्थ्य उसके नाम में है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य उसके वचन में है। यीशु मसीह ने कहे हुए वचनों में, पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए हुए वचनों में वो सामर्थ्य है जो परिस्थिति बदल सकती है। प्यारो, याद रखें, बचाव की प्रार्थना, सुरक्षा की प्रार्थना तो सारी दुनिया कर रही है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बदलती हुई हमें देखनी है तो हमें आक्रमण की प्रार्थना, हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना करनी है, तो हमें परिस्थिति बदली हुई दिखाई देगी। प्यारो, जब कभी हम परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जब उनके शिष्य आए, कहने लगे, हमें प्रार्थना करना सीखा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। हम क्या देखते हैं वहां पर? यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहली बात, अगर हमें कुछ करनी है तो हमारे स्वर्गीय पिता से बात करनी है। हमें हमारे स्वर्गीय पिता को ऊंचा उठाना है, हमारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करनी है और उस पिता ने जो जो अनगिनत काम हमारे लिए किए हैं उनको प्रकट करना है, उसका धन्यवाद करना है, उसको स्तुति देना है। मेरे प्यारो, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पिता के साथ, हमारे निर्माणकर्ता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो, वरना ये नहीं कर सकते। हम उसे जान ही नहीं सकते, हम उसको पिता करके पुकार ही नहीं सकते। और इसीलिए हमारी प्रार्थना की शुरुआत यहाँ होती है कि हम हमारे पिता के साथ रिश्ता कायम कर ले, दोबारा जोड़ ले, उस पिता को पुकारे, कहे, पिता तेरा नाम पाक माना जाए, मेरे जीवन में तेरा नाम पाक माना जाए, मेरे परिवार में तेरा नाम पाक माना जाए, मेरे कलीसिया में तेरा नाम पाक माना जाए। तू धन्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, क्योंकि तूने सारी सृष्टि निर्माण की है। हाँ मेरे प्यारों, प्रार्थना की शुरुआत पिता के साथ बात करने से होती है। फिर आगे चलकर यीशु मसीह उनसे कहता है, हम देखते हैं इसका सारा वर्णन जो है मत्ती के शुभ वर्तमान के 6वें अध्याय में 9वें से वचन से लेकर आगे देखते हैं। फिर आगे वहां पे यीशु मसीह उनको कहता है कि हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम है, हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे तेरी मर्जी इस धरती पर पूरी हो जाए।
क्या मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्या मांगने को सिखा रहे थे हमें प्रभु यीशु मसीह। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसी ही तेरी मर्जी इस जगत में पूरी हो जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर की मर्जी इस जगत में पूरी हो जाए, ये हमें हमारे मुंह से हमारे शब्दों में घोषित करना है, तब जाके परिस्थिति बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। जैसे परमेश्वर की मर्जी आसमान में पूरी होती, परमेश्वर की मर्जी भलाई की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी सबके अच्छाई की, सबके उद्धार की मर्जी है। वो मर्जी हमें इस धरती पर घोषित करनी है मेरे प्यारों, और उस मर्जी को, उस इच्छा को स्थापित करने के लिए आपको और मुझे अपना पूरा दिल लगाकर उसके लिए काम करना है। केवल शब्दों में बोलकर ये नहीं होगा। आज से हमारी प्रार्थना ये नहीं रहेगी कि कोरोना वायरस से हमें बचाए रखना प्रभु, मेरे लोगों को सुरक्षित रखना प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थना ये होगी कि कोरोना वायरस मेरे देश से, मेरे लोगों से निकल जा तू। जो बीमार पड़े हैं वो चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो तरस रहे बिस्तर पे है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए। आज से ये मौत का खौफ हम पर नहीं रहेगा, मेरे देश पर नहीं रहेगा। ये वायरस, ये पीड़ा मेरे देश को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर उसको खत्म कर दिया है। यह विश्वास से प्रार्थना में घोषित करनी है, उस विश्वास में हमें चलना है मेरे प्यारों। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरी कलीसिया में, मेरे देश में पूरी हो जाए। मेरे प्यारों, आपके इस प्रार्थना में, मेरे इस प्रार्थना में सामर्थ्य, परिस्थिति बदलेगी। हमारे बंद पड़े हुए ऑफिसेस, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर, हमारा व्यापार, हमारे कारखाने खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम जो प्रार्थना करेंगे, हम जो अपने मुंह से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगेंगे, वो होगा मेरे प्यारों। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने पिता के साथ रिश्ता कायम रखे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता कायम रखे हैं, विश्वास योग्य बने रहे हैं। वही कहा है ना यीशु मसीह ने, तुम मेरे नाम से जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरा पिता तुम्हारी सुनेगा। कब सुनेगा वो पिता? वो पिता तभी सुनेगा कि जब हम विश्वास योग्य बने रहे हैं। तो हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे तेरी मर्जी इस जगत में पूरी हो जाए। फिर हम कहते हैं, आज की रोटी हमारी आज तू हमको दे दे। हाँ मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर के पास हमारी विनतियों को लेकर जाना है, उनको बताना है, हमारी ज़रूरतों को बताना है कि हमारी ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं कि वो हमारी ज़रूरत नहीं जानते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उस पिता से हमारी ज़रूरतों को प्रकट करें, उनको बताएं हमारी ज़रूरतें क्या है। हमारी अनगिनत ज़रूरतें हैं मेरे प्यारो। किसी के घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को मन की शांति नहीं है, किसी को बेचैनी है, किसी को बीमारी से जकड़े हुए, किसी को मौत का डर है, खौफ है। और इन सारी पीड़ाओं से हमें बाहर निकलना है। आज की रोटी हमारी आज तू हमको दे दे, हमें मांगना है परमेश्वर से, मेरी आज की जरूरत है मेरे प्यार परमेश्वर। वो हिम्मत दे मुझे मेरी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, वो ताकत दे मेरे प्रभु कि हर मुश्किल घड़ी में मैं विश्वास योग्य बनकर खड़ा रह सकूं। ये रोटी है हमारे लिए। वो केवल भोजन के विषय बोल नहीं रहा है मेरे प्यारों, हमारी सारी जरूरतें उसमें शामिल है। फिर वो कहता है कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को माफ करते उसी तरह भी तुम मेरे अपराध को माफ कर दे। प्रार्थना करने में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को माफ कर दे, क्षमा कर दे जिनके कारण हमें दुख पहुंचा है। प्यारो, ये मुश्किल होता है। जिन लोगों ने हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने हमें फंसाया है, जिन लोगों ने हमारा अपमान किया है, जिन लोगों ने हमें तुच्छ माना है, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है, जो लोग हमें मारने के लिए उठे हैं, उन लोगों को माफ करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे प्यारों, में आपको बता दूं, ये मुश्किल है, असंभव नहीं है। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें तब मिलेगा
जब हम लोगों को माफ करेंगे, हमें लोगों को माफ करना है, तब हमारी परिस्थिति बदलेगी। फिर आगे वो कहता है, तुम हमें परीक्षा में ना डरने देना, बुराई से बचाना। बुराई से कब बचेंगे मेरे प्यारों हम? परमेश्वर अपने आप बचाएगा? नहीं। वचन संहिता में कहा है, मुझे पाप से मैं बचता रहूंगा। मैं कब बचूंगा पाप से? जब मैं अपने हृदय में तेरे वचनों को मैंने जतन करके रखा है। I've hidden your word deep inside my heart that I may not sin against thee. जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, वो वचन हमें पाप से दूर रखेगा। परीक्षा में ना जाना। यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई, शैतान उसकी परीक्षा लेने आया था, तब किस प्रकार यीशु मसीह ने वहां पर विजय पाए? वचनों के द्वारा, वचन बोलकर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर से मुख से जीता है। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तू अपने परमेश्वर निर्माणकर्ता की केवल आराधना करना, किसी और के सामने ना झुकना। वचन बोलकर ही प्रभु यीशु मसीह शैतान ने ली हुई इन सारी परीक्षाओं में सफल हुआ, और उसी प्रकार आप और मैं भी सफल होंगे। तो मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं, पहली बात, हम अपने पिता से बात करना है। दूसरी बात, हमें अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन घोषित करना है। तीसरी बात, हमारी सारी जो बिनती प्रार्थना है, वो हमें अपने परमेश्वर के सामने लानी है। चौथी बात, हमें लोगों को माफ करना है, जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, जो लोग हमें तकलीफ देते हैं, उनको हमें माफ करना है। और पांचवी बात, परीक्षा में सफल होने के लिए हमें उस शैतान से बात करनी है और उसको परमेश्वर के वचन सुनाने हैं, उसको जवाब वचनों से देना है। So in English, if I go to say, it is speak to the Father, speak to the situation, let your request be known to God, forgive, speak to the devil, speak with authority, अपने अधिकार से, अपने सामर्थ्य से बात करो। मेरे प्यारों, दोबारा मैं आपको बताती हूँ, आपका और मेरा अधिकार अपने नाम से नहीं है, हमारे ज्ञान से नहीं है, हमारी शिक्षा से नहीं है, हमारे खानदान से नहीं है, नहीं मेरे प्यारों, ना ही हमारे कर्मों से है, लेकिन आपका और मेरा अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उस यीशु मसीह का नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम से हम प्रार्थना करते हैं और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब वो देता है। हमें उसके नाम को लेकर, उनके वचनों को लेकर प्रार्थना करनी है। तो आज से जब आप प्रार्थना करेंगे, आप ऐसा मत करो कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना, बल्कि कोरोना वायरस से कहो निकल जा, पीड़ा से कहो निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से कोई भी मेरे देश में इस पीड़ा से बाधित नहीं होगा। सारे काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा काम करने लगूंगा, मेरा सब कुछ जो धंधा पानी बंद हो चुका है वो दोबारा शुरू होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारी बंद पड़ी हुई कलीसिया खुल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सब मिलकर साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसका विजय मनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे सारे पासबान, सारे पास्टर, सारे लीडर जो निराशित अवस्था में हैं, उनमें संजीवन आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारों, तो इस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर के सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करनी है। और अंत में जिस प्रकार हम कहते हैं, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। हाँ, सारा जलाल, सारी महिमा केवल हमारे परमेश्वर की है और वो ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे देश के लिए, जगत के सारे लोगों के लिए। इस प्रकार कहे कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी इस जगत में पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।